इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 109 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है विजिट एरे पोजीशन टू मैक्सिमाइज स्कोर और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स दिया हुआ है। स्टार्टिंग में आप एरे में 0th पोजीशन पर हो और आप एरे में अदर पोजीशन पर मूव कर सकते हो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। रूल्स क्या है? अगर आप ith पोजीशन पर हो तो आप उससे बड़ी पोजीशन पर मूव कर सकते हो। आप किसी इंडेक्स जे पर मूव कर सकते हो सच दैट आपका जे आई से बड़ा हो। अगर आप ith पोजीशन को विजिट करते हो तो आपके स्कोर में नम्स ऑफ आई जो ith इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। और अगर आप ith पोजीशन से jth पोजीशन पर जाते हो और नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे इनकी पैरिटी डिफरेंट है तो आपके स्कोर में से x माइनस हो जाएगा। पैरिटी का क्या मतलब है कि वो ओड है या इवन है। तो अगर आप ओड से इवन में जाते हो या फिर इवन से ओड में जाते हो तो आपके स्कोर में से x माइनस हो जाएगा। अगर आप ओड से ओड में जा रहे हो या फिर इवन से इवन में जा रहे हो तो आपके स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको मूव करते हुए मैक्सिमम स्कोर जो आप अटेन कर सकते हो वो रिटर्न करना है। और स्टार्टिंग में क्योंकि हम 0th पोजीशन पर हैं तो हमारे स्कोर में नम्स ऑफ 0 इतने पॉइंट्स ऐड होंगे। जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल एरे दिया है। स्टार्टिंग में हम इस पोजीशन पर हैं। हम इस एरे में अदर पोजीशन पर मूव कर सकते हैं जो हमें रूल दिए थे उनको फॉलो करते हुए। हमें x की वैल्यू 5 दी है तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? अगर हम 0 से 2 पर जाए, यहाँ से 6 पर जाए, फिर 6 से 1 पर जाए और फिर 1 से 9 पर जाए। अगर हम इस तरह से मूव करें तो हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा। कैसे आएगा? स्टार्टिंग में हम 0th पोजीशन पर हैं तो हमारे स्कोर में कितना ऐड होगा? 2 ऐड होगा। फिर हम 2 से 6 पर जा रहे हैं, पहले हमारा इवन था, हम इवन पर ही जा रहे हैं तो हमारे स्कोर में से सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा। हम इस पर जा रहे हैं तो हमारे स्कोर में 6 ऐड हो जाएगा। फिर हम जा रहे हैं 6 से 1 पर, अभी हम इवन से ओड में जा रहे हैं तो हमारे स्कोर में से x माइनस होगा, -5 होगा और ऐड क्या होगा? ये 1 जिस पोजीशन पर हमने विजिट किया। फिर हम 1 से 9 पर जा रहे हैं, अभी हम ओड से ओड पर जा रहे हैं तो हमारे स्कोर में से माइनस तो कुछ भी नहीं होगा, ऐड क्या होगा? ये 9 जिस पर हम विजिट कर रहे हैं। तो हमारा टोटल कितना आएगा? 8 - 5 3 +1 4 +9 13। ये इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम है तो हमें ये रिटर्न करना है। नाउ ये हमारा एक तरीका हुआ 2 से 6 6 से 1 1 से 9। हम ऐसे भी जा सकते थे 2 से 3 3 से 6 6 से 1 1 से 9 या फिर डायरेक्ट 2 से 9। हम किसी तरह भी मूव कर सकते थे। हर एक से हमारा एक स्कोर आता, जो भी स्कोर आता उसका मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हमारे पास क्या चॉइसेस है? हम 0th इंडेक्स पर है। फर्स्ट इंडेक्स के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस है कि हम इस पर मूव करें या फिर ना मूव करें। सिमिलरली नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस है कि हम 6 पर मूव करें या फिर ना मूव करें। हर एक इंडेक्स के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है कि हम उस पर जाएं या फिर उसको स्किप करें। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें, हम 0th इंडेक्स पर हैं। फर्स्ट इंडेक्स के लिए हम उस पर जा भी सकते हैं, गो, या फिर नहीं जाए। हमारे पास दोनों चॉइसेस रहेंगी। सिमिलरली जब हम फर्स्ट इंडेक्स पर आ गए तो हमारे पास क्या चॉइस है? हम सेकंड इंडेक्स पर जाएं या फिर ना जाएं। और अगर हमने फर्स्ट इंडेक्स को स्किप किया है तो भी सेकंड इंडेक्स के लिए हमारे पास क्या है? दो चॉइसेस है, या तो हम उस पर जाएं या फिर ना जाएं। तो हमारा पैटर्न किस टाइप का बन रहा है? पिक नोट पिक टाइप का, जो हमारा 0 1 नैपसैक फॉलो होता है उस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो हम इस टाइप से एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें हम हर एक इंडेक्स के लिए पिक या फिर नोट पिक दोनों चॉइसेस को कंसिडर करें। अगर हमने पिक किया है, अगर हम किसी पोजीशन को पिक कर रहे हैं तो हमारा स्कोर किस तरह से अपडेट होगा? हमारा स्कोर किस पर डिपेंड कर रहा है? पैरिटी पर, कि हम जिस एलिमेंट से आ रहे हैं और जो करंट एलिमेंट है दोनों की पैरिटी अगर सेम है तो हमारे इंडेक्स का स्कोर केवल ऐड होगा। जैसे अगर मैं 2 से 6 पर जा रहा हूँ तो केवल 6 ऐड होगा। अगर पैरिटी सेम है तो क्या होगा? मेरा ये नम्स ऑफ आई, जो भी नम्स ऑफ आई है ये मेरा ऐड हो जाएगा और मैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए i+1 इसके लिए रिकर्शन को कॉल कर दूंगा। और अगर मेरी पैरिटी डिफरेंट है, पैरिटी डिफरेंट है तो क्या होगा? ये मेरा ऐड होगा, नम्स ऑफ आई इतना तो मेरा ऐड होगा, लेकिन एक्स मेरा सब्ट्रैक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर पैरिटी डिफरेंट है तो हमारे स्कोर में से ये सब्ट्रैक्ट भी होगा और नेक्स्ट हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर देंगे। सिमिलरली नोट पिक, इस केस में क्या होगा? हमने एलिमेंट को कंसीडर ही नहीं किया तो हमारे स्कोर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। हम डायरेक्ट नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा कोड का इस तरह से रहेगा। हम पिक नोट पिक इन दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे। नोट पिक का केस तो सिंपल है कि हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। और पिक के केस में क्या होगा? हमें हमारे स्कोर को अपडेट करना है। वो किस पर डिपेंड करेगा? हमारी पैरिटी पर। अगर सेम है तो हमारा स्कोर ऐड हो जाएगा किससे? नम्स ऑफ आई से। और अगर डिफरेंट है तो नम्स ऑफ आई माइनस एक्स, इससे हमारा स्कोर अपडेट हो जाएगा। नाउ ये हम कैलकुलेट कैसे करें कि हमारी पैरिटी सेम है या डिफरेंट है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
हम जब नेक्स्ट इंडेक्स पास कर रहे हैं i+1, जब हम इस नेक्स्ट इंडेक्स पर जा रहे हैं तो जो अभी हमारा करंट एलिमेंट है, जैसे 6 से मैं जब 1 को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इस 6 को पास कर दूँ, मैं अपने एलिमेंट को पास कर दूँ। और क्योंकि मुझे केवल पैरिटी चाहिए, पैरिटी किससे हो रही है कि ओड है या इवन है, तो मैं एक्चुअल एलिमेंट पास करने के बजाय केवल ये पास कर दूँ कि ये इवन एलिमेंट था या फिर ओड एलिमेंट था। मैं एक्चुअल एलिमेंट पास करने के बजाय केवल इवन या फिर ओड ये बता सकता हूँ, तो भी मैं पैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं इवन से ओड में ट्रांजिट हो रहा हूँ या फिर ओड से इवन में ट्रांजिट हो रहा हूँ, इवन से इवन में हो रहा हूँ या फिर ओड से ओड में हो रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स के साथ साथ पैरिटी भी पास करेंगे। और पैरिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सिंपल इस एलिमेंट का मोड ले लें। हमें यही तो चेक करना है कि एलिमेंट हमारा इवन है या ओड है। तो हम जैसे 6 mod 2, अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवन है। अगर ये ओड आता है जैसे 1 mod 2, ये हमारा ओड आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे ओड पैरिटी है। तो इस तरह से हम इंडेक्स और पैरिटी ये पास कर सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो एक बार इस स्ट्रक्चर का हम कोड देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक इंडेक्स चाहिए होगा कि हम किस एलिमेंट को कंसिडर करें, हमें पैरिटी चाहिए होगी कि हम पिछले एलिमेंट से जिस तरह से आए थे उसकी पैरिटी क्या थी, वो ओड था या इवन था। फिर हमारा नम्स एरे और हमारा एक्स वैल्यू। हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, जब भी हम एरे के बाहर चले जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने स्कोर में कुछ एडिशन नहीं कर सकते, तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। जब भी हम एरे के बाहर जाएंगे हम सीधा जीरो रिटर्न कर देंगे कि अब हम हमारे स्कोर को अपडेट नहीं कर सकते। अगर हमारी बेस कंडीशन नहीं है तो हमें क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है। इस इंडेक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी, दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मैं पिक करूँ या फिर नॉट पिक करूँ। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज ट्राई करूँगा। पिक के केस में मेरा स्कोर कैसे अपडेट होगा, मेरी पैरिटी पर डिपेंड करेगा। अगर मेरी करंट पैरिटी सेम है जो कि प्रीवियस एलिमेंट की थी, तो उस केस में तो क्या है, केवल मेरा नम्स ऑफ इंडेक्स करंट एलिमेंट मेरे स्कोर में ऐड होगा और मैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन को कॉल कर दूंगा। और साथ में मेरी इस एलिमेंट की पैरिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी जो प्रीवियस एलिमेंट की पैरिटी थी। और अगर ये मेरा डिफरेंट है, यानी कि मेरे करंट एलिमेंट की पैरिटी और प्रीवियस एलिमेंट की पैरिटी डिफरेंट है, तो मेरे स्कोर में नम्स ऑफ इंडेक्स ये तो ऐड होगा और एक्स सब्ट्रैक्ट होगा। और साथ में मैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन को कॉल कर दूंगा और मेरी पैरिटी क्या हो जाएगी, जो मेरी प्रीवियस एलिमेंट की पैरिटी थी उसका अपोजिट, अगर वो 0 थी तो इस एलिमेंट की 1 हो जाएगी, अगर पिछले की 1 थी तो इसकी 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पिक का केस। नोट पिक के केस में क्या होगा, हमारा स्कोर कुछ भी अपडेट होगा ही नहीं, सिंपली हम नेक्स्ट इंडेक्स और करंट पैरिटी जो भी है वो पास कर देंगे। इस तरह से हमारे पास पिक और नोट पिक दोनों के लिए एक स्कोर आएगा। हमें क्या करना है, स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इन दोनों का मैक्स रिटर्न कर देंगे। और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 0th एलिमेंट पर थे तो हम नम्स ऑफ 0 यानी कि ये तो हमारे स्कोर में ऐड होगा ही, और हम फर्स्ट इंडेक्स से इस रिकर्शन को कॉल कर देंगे। इंडेक्स हो गया हमारा 1 और हम 0th एलिमेंट की पैरिटी क्या थी, वो ओड था या इवन था, ये हम पास कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट होगा और फिर ये पूरा रिकर्शन कॉल होगा और जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है और इस तरह से हमारे पास n इंडेक्स है, तो 2 raised to power n यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारा पिक नोट पिक इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, आपकी प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी, आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होगी ही होगी, तो आप बिना सोचे डायरेक्ट इस पर डीपी या फिर मेमोराइजेशन लगा सकते हो। वो हम कैसे लगाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी चेंजिंग थिंग्स क्या है। अगर मैं इस फंक्शन में देखूँ, एक तो मेरा इंडेक्स चेंज होगा, एक मेरी पैरिटी चेंज होगी, नम्स मेरा सेम रहेगा, एक्स मेरा सेम रहेगा, मेरी ये दो चीज़ें चेंज होगी। तो क्या मैं इनको मेमोराइज कर सकता हूँ, इसको मेमोराइज करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, इंडेक्स हमारा कहाँ तक जा सकता है, एन तक जा सकता है, तो एन साइज का, और पैरिटी हमारी क्या हो सकती है, इधर ओड या इवन, तो हम एन इंटू टू इतने साइज का 2D वेक्टर ले लें, एन इंटू टू इतने साइज का 2D वेक्टर ले लें, तो हम इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम एक बार मेमोराइजेशन का कोड भी देख लेते हैं। मेमोराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक n/2 साइज का 2D एरे लेना पड़ेगा और उसको -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। -1 क्या इंडिकेट करेगा कि अभी हमने इसकी वैल्यू को मेमोराइज नहीं किया है, अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया है। जब हम इस पोजीशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इस पर -1 की जगह कुछ और स्टोर हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि इस सब प्रॉब्लम की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। फिर हम इस डीपी एरे को अपने फंक्शन में पास कर देंगे। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन चेक करेंगे। अगर बेस कंडीशन नहीं है तो हमें सब प्रॉब्लम का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो हम पहले डीपी एरे में चेक कर लेंगे कि क्या हमने उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। वो कैसे पता चलेगा, -1 से कंपेयर करके। अगर कर रखा है तो यहीं से डायरेक्ट उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, हमने कैलकुलेट नहीं कर रखा,
तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैसे, रिकर्शन के थ्रू। और लास्ट में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हम रिटर्न करने से पहले मेमोराइज कर लेंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स कोमा पैरिटी। इसमें हम इसका रिजल्ट स्टोर कर लेंगे ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। अब हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारा इंडेक्स जाएगा 0 से n यानी n, पैरिटी जाएगी 0 या फिर 1 इंटू 2, हमारी इतनी स्टेट्स होगी। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, 2n। हमारी 2⁻n से 2 इंटू n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, हमारे रिकर्शन का स्टैक स्पेस, रिकर्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है आपका n लेवल तक, तो आपका स्पेस कितना लगेगा O ऑफ n। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई O ऑफ n और स्पेस भी आ गया O ऑफ n। थैंक यू गाइस।